हेलो गाइस, वेलकम इन अनदर एपिसोड ऑफ सैम्स फैमिली चैनल। चलें जी, फाइनली मैं पहुंच गई हूँ हैदराबाद और मैं सारी वो प्लेसेस जो है वो विज़िट करूँगी जो मैं अपने बचपन में किया करती थी और मैं अपनी सारी की सारी मेमोरीज रिकॉल करूँगी और साथ साथ फैमिली को तो रखना है ना, तो इसीलिए आपको भी साथ साथ रखा हुआ है। तो इंशाल्लाह अभी एक जिस रोड से मैं गुजर रही हूँ, जहाँ पहुँचती हूँ वो फिर मैं आपको बताती हूँ, फिर मैं आपके साथ भी शेयर करूँगी कि मैं यहाँ पर क्या लेती थी, क्या करती थी और क्यों आती थी। तो साथ साथ रहिएगा इंशाल्लाह। फिर मिलते हैं आपसे 5 मिनट के बाद, लेकिन उससे पहले जाइए फटाफट से चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। मैं हैदराबाद पहुंच गई हूँ और अभी मैं एक ऐसी जगह पे खड़ी हूँ जहाँ पे मुझे याद आ गया एकदम कि मैं अपनी मेमोरीज़ भी आपके साथ रिकॉल करूँगी और सारी उन जगहों पर जाऊँगी जहाँ मैं बचपन में जाया करती थी। अभी मैं मौजूद हूँ इस वक्त गुल सेंटर पे, गुल प्लाज़ा है ये, बस गाड़ी गुल सेंटर है। हाँ, गुल सेंटर नहीं, गुल सेंटर तो कराची में, इट्स अ गुल प्लाजा। अच्छा सही है, गुल सेंटर में है, कंफ्यूज हो गई। जहाँ से हम गुजर रहे हैं ये है गुल सेंटर। यहाँ पर मैं उतरती हूँ और फिर मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ और मैं अपनी मेमोरीज भी रिकॉल करती हूँ कि बचपन में जब मैं आया करती तो उस वक्त क्या था और अभी यहाँ क्या मौजूद है। सेंटर पे और ये मेरे बचपन का बहुत ही है। यहाँ पर मैं आती थी बचपन में अपनी शॉपिंग करने अपनी मम्मा के साथ, और वैसा ये सब कुछ बदला नहीं है। अभी दुकानें खाली हुई क्योंकि सुबह का टाइम है। हाँ, मॉर्निंग टाइम है। मॉर्निंग 1 बजे मॉर्निंग टाइम है। 1 बजे यहाँ का मॉर्निंग टाइम है, 2 बजे यहाँ शॉप खुलना शुरू होती है खाने के लिए जिस तरीके से, और उसी तरीके से यहाँ पर जो है वो आपको दुकानें भी बंद ही मिलेगी। मेरी नीचे भी आप देख सकते हो दुकानें बंद हैं। तो ये था गुल सेंटर। थोड़ा सा आप रोड चल यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मार्केट भी है, शॉपिंग मॉल्स भी है, शॉपिंग सेंटर्स भी हैं। जो चाहें आप इजीली यहाँ से परचेज कर सकते हैं। बचपन में आके यहाँ से लॉन के ड्रेसेस अपने बाय करते थे। सेंटर वाले रूट पर ही है, थोड़ा सा आगे आए तो ये आ जाती है गैरिजन बेकरी। और यहाँ पर जो है वो बचपन में यहाँ से मैं एक वो फ्लावर वाला केक आता था वो परचेज़ करती थी जब मैं स्कूल से वापस आ रही होती थी, और बहुत मज़े का होता था। वो फ्रूट वाला फ्लावर वाला केक होता था और बहुत मज़े की है। जो भी अगर विज़िट करे तो यहाँ का केक ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ चंकी मंकी भी खुल गया, काफ़ी तरक्की होगी माशाल्लाह से हैदराबाद में। आगे आ जाते हैं तो ये चांदनी रोड है और ये सीधा का सीधा एक ऐसी जगह पर जाएगा जहाँ पे मेरा खुद भी दिल चाह रहा है कि मैं जल्दी से चली जाऊँ। ठीक है, ये एक शॉपिंग मॉल है। मुंबई पीछे रह गई है शायद, कह रहे हैं टर्न करके वापसी आएंगे। अच्छा, पहले हम यहाँ के एक मशहूर केक की शॉप है बम्बई बेकरी, हर कोई इस चीज़ से वाकिफ़ है, तो हम जो है वो बम्बई बेकरी विजिट करेंगे। केक मिलना नामुमकिन सी बात है, कोशिश कर लेंगे, अगर हमें मिल गया तो हम टेस्ट करेंगे। बहुत मज़े का होता है कॉफ़ी केक स्पेशली इनका। तो अभी हम जा रहे हैं वापस यू टर्न लेके बम्बई बेकरी विजिट करने। अगर मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, दुआ करें कि मिल जाए हमें केक। वैसे वहाँ पर सुबह 6 बजे लाइन लगा के खड़ा होना पड़ता है केक लेने के लिए। अब हम उतर रहे हैं एक विजिट करने, शॉप एनर्जी नाम है इस दुकान का। मैं स्कूल से आते हुए यहाँ से जो हम लोग अक्सर आइसक्रीम बाय करते थे और हम जो है वो यहाँ पर दूध वगैरह लेने रुकते थे। हम यहाँ जाते हैं और अक्सर खीर के लिए मेरी अम्मा जो है यहाँ से दूध पाती है। ये रबड़ी मुझे सिर्फ एक पाव चाहिए रबड़ी, सही है। और मुझे यहाँ से आप देते हैं हम लेंगे यहाँ पर बहुत से मज़े वाली पिस्ता ले लें, या वो तो नहीं होगी स्ट्रॉबेरी केक, चीज़ केक जो होती है, ऐसे कुछ भी नहीं होता, बस पिस्ता ले लेते हैं। ये वो बेकरी जहाँ पे बचपन में मैं आया करती थी और यहाँ से हम लोग अम्मा दूध लेती थी खीर बनाने के लिए। और इतनी ज़्यादा चेंज हो गई है, तरक्की हो गई इसकी, बहुत सारी चीज़ें आ गई। पहले तो इतना ज़्यादा कुछ नहीं हुआ करता था, दूध होता था या फिर ज़्यादातर यहाँ पर आइसक्रीम मिलती थी। पता नहीं किसका मैंने वीडियो बनाना शुरू कर दी। भाई को मैंने कहा एक पाव बना ले, पता नहीं है किसका ये, बहरहाल मैंने वीडियो बनाना शुरू कर दी इसकी। देखें कितनी अच्छी करके दी है भाई ने। हाँ जी, अब पिस्ता चाहिए मुझे, ये वाली पिस्ता देते हैं एक, बस एक कप में डबल स्कूप देते हैं। मैं वो बेकरी मेरी चाइल्डहुड की जहाँ पर मैं बचपन में आया करती थी। सामने मेरे स्कूल से निकलने के फ़ौरन बाद में सामने से बच्चे पिक करते थे। अंकल मेरे वहाँ से यहाँ आती थी और जहाँ से मैं लेती थी आइसक्रीम और दूध स्पेशली इनका। तो 15 साल के बाद मैं अपनी मेमोरीज फिर रिकॉल करने आई हूँ। ये एनर्जी कहाँ पर किस रोड पर चांदनी है, और ये हमारे बना रहे हैं आइसक्रीम। चांदनी कोई जगह है यहाँ पर, कोई नहीं मतलब है करा पाते हैदराबाद में जगह, वहाँ पर ये अवेलेबल है। जब भी कोई हैदराबाद विजिट करे, यहाँ की आइसक्रीम
लाजमी टेस्ट करना बहुत जरूरी होता है। ये हमारी यमी सी आइसक्रीम। अब चलेंगे काउंटर पे। वैसे केक यहाँ भी पड़ा हुआ नहीं है, कुछ और है। बाबा स्कैन सर्विस भी चला दी है। अब हम जा रहे हैं काउंटर की तरफ, अंकल को देंगे काउंटर पे पैसे। कितने हो गए? चलिए जी गाइस, बड़ी मेहनत मुशक्कत करने के बाद अपने ही स्कूल के सामने वीडियो बनाने की परमिशन मिल गई। अंदर गई तो सर बैठे हुए थे, इंट्रोडक्शन दिया अपना और फाइनली मुझे वहाँ बनाने के लिए वीडियो मिल गई। आपको भी दिखाती चलूँगी मेरा स्कूल था यहाँ, मैंने मैट्रिक किया है अपना 2004 में। और अंदर जब गई तो सब कुछ बहुत कुछ बदल चुका था, लेकिन मुझे एक यादें जुड़ी हुई होती है ना आपकी मेमोरीज स्कूल की, वो लिटरली ऐसी थी कि मेरे रोंगटे तक खड़े हो गए। वो एक चीज़ याद अभी मैं बता रही थी, सीढ़ियों पर बैठ के मैं छुट्टी में इंतजार करती थी। यहाँ पे सारे के सारे जो है वो ठेले वाले खड़े होते थे, मैं भाग के चीज़ लेती थी यहाँ से। तो सब कुछ इतना ज़्यादा याद आ जाता है, मैं बता नहीं सकती आपको इतनी ज़्यादा खुश हुई अंदर जाके। और कुछ टीचर्स का पता चला, मैम नबीला वगैरह का, वो आज तक माशाल्लाह से स्कूल के अंदर एडमिन चीज़ के ऊपर है। तो आप ये देखिए मेरे स्कूल है हयात गर्ल्स हाई स्कूल, अब कॉलेज बन गया है ये। अब कॉलेज बन गया। मेरे ज़माने में सिर्फ स्कूल था, लेकिन अब ये माशाल्लाह से कॉलेज बन गया। अल्लाह ताला इनको और तरक्की दे। चलें जी, अब मैं चलती हूँ अपनी अगली डेस्टिनेशन पे, फिर वो भी आपको दिखाऊंगी जो मेरी मेमोरीज़ हैं, रिकॉल करने की कोशिश कर रही हूँ। जहाँ जहाँ मैं जाती थी वो सब भी मैं आपको दिखा सकूँ। पुलिस हेडक्वार्टर है। जब हम बचपन में आते थे घोड़े को देख के इतना खुश होते थे, और यहाँ से हम टर्न लेके अपने घर की तरफ जाते थे। ये रोड आज तक मुझे याद है, मुझे इतना अच्छा लगता था इस रोड पे। मैं अंकल को कहती थी अंकल चलते ही ना घर ही ना जाए। और इस घोड़े को देख के हम बहुत खुश होते थे। हमें उस वक्त तक नहीं पता था, लेकिन आज पता है कि ये पुलिस हेडक्वार्टर है। पीछे आ जाता है रोड, ये निकलेगा वहाँ पे ना। अब मैं आपको, ये वहाँ निकलेगा ना कॉलेज की तरफ, ये डॉक्टर लाइन्स है। यहाँ पे डॉक्टर ही डॉक्टर बैठते हैं, जिसने लुटना वो डॉक्टर्स के पास आ जाए। बात और भी बताती चलूँ आप सबको कि हैदराबाद एक छोटा सा नन्नू मुन्नू सा सिटी है। जगहें बहुत करीब करीब है। यहाँ से निकलो 2 मिनट के बाद कोई और जगह कनेक्ट हो जाती है, 2 मिनट के बाद कोई और जगह कनेक्ट हो जाती है। तो हाँ बड़ा शहर है, लेकिन प्लेसेस जो है ना वो बहुत करीब करीब है, नियरेस्ट हैं। तो जिस तरीके से मैं दिखाती आ रही थी आपको, लाइन से ही मैंने आपको 3 प्लेसेस विजिट करवा दिया। मैं अगली, ये रोड ज़िंदगी भर बिजी मिलता है। छोटे बचपन से लेके अब तक भी मुझे ये देखो सदफ, क्या नहीं बचपन नहीं पड़ा होता, मतलब अब इस उम्र में आके देख रहे हैं ये रोड ना कभी सुकून से नहीं आना है, इसने वही रश रहना है। चले जी, अब हम अगली डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगी अपना कॉलेज और यूनिवर्सल, जहाँ से मैं अपना कोर्स वगैरह परचेज़ करती थी। बराबर की शॉप्स भी विज़िट करूँगी अगर उन्होंने इजाज़त दी तो। ये हैदराबाद की मशहूर तरीन बिरयानी है जिसका नाम है शबीर बिरयानी। और ये किस रोड पर है? ये लजपत रोड है, हम करीब ही हैं लजपत रोड पर। और ये बहुत ही कदीम ज़माने की पुरानी सी है। जब हम बचपन में थे, अब तो हम माशाल्लाह से बड़े हो गए, तो आज तक ये जिंदा आबाद है। अल्लाह ताला आगे भी चलाते रहे। लेकिन बहुत यमी होती है बिरयानी। हम टेस्ट करेंगे, आपको भी दिखाएंगे, सिर्फ आप देख के खुश हो जाइएगा, हम आपको खिला नहीं सकते। ये आ गई हमारी शब्बीर की बिरयानी। अभी पता नहीं इसने क्या, इसमें कोई वो है बिरयानी में कौन मसाला डालेगा, ये पागल तो नहीं हो गया? बिरयानी के साथ उसे मसाले दे दिए, अजीब कोई पागल सा है। ये मशहूर तरीन बिरयानी है। हम कोशिश करेंगे कि आपको हैदराबाद की मशहूर बिरयानी स्पॉट भी जो है वो विज़िट कराते रहें। पहला स्पॉट है हमारा शबीर बिरयानी, हम टेस्ट करते हैं फिर बताते हैं। अच्छा पीछे भी देना है मैंने, ओके। इसका आज तक वही टेस्ट है जो आज से 15 साल पहले हुआ करता था। कराची में रहते हुए भी तकरीबन 15 साल तो हो चुके हैं, लेकिन जब आप अपने होम टाउन विज़िट करते हो ना, तो आपको वो हर चीज़ याद आ जाती है और आपका दिल चाहता है कि आप यहीं रह जाओ वापस। जहाँ जहाँ जा रही हूँ वहाँ हर चीज़ रिकॉल हो रही है जो बचपन में हुआ करती थी। किस किस के साथ ऐसा होता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरे साथ तो बहुत हुआ, और मैं इमोशनल ज़्यादा हुई जब हयात स्कूल के अंदर एंटर हुई परमिशन लेने जो गई थी। तो बाकी ऐसा लग रहा था कि वो एक एक चीज़ दिमाग में घूम गई कि यहाँ से दौड़ते थे, यहाँ बैठते थे, यहाँ खाते थे, यहाँ कैंटीन थी, बहुत कुछ अंदर चेंज हो गया था। लेकिन वो एक बहुत बड़ा इमोशनल मोमेंट था और बहुत टाइम था। दुआ करी थी, अंदर बैठ के वेट किया मैंने कि मुझे वहाँ इजाज़त मिल जाए। तो शुक्र है उन्होंने मुझे परमिशन दे दी थी, थैंक यू। कि वहाँ की एडमिन ने मुझे कहा कि कोई बात नहीं आप जाके वीडियो बना ले, लेकिन उन्होंने मेरे सर पे खड़े किए हुए थे कि देख लीजिएगा कि बना क्या रही हैं ये। बात और मैं यहाँ बताऊँ आपको कि अगर कराची की बिरयानियों को हैदराबाद की बिरयानी से कंपेयर किया जाए तो नो डाउट हैदराबाद की बिरयानी बहुत मज़े की है।
इतना मज़े का टेस्ट नहीं होता कराची में जितना हैदराबाद की बिरयानी में टेस्ट था। और मैं तो कराची में टेस्ट होता है नो डाउट, लेकिन ऐसा नहीं होता, इस लेवल का हैदराबाद नहीं। की बिरयानी में अलग टेस्ट है, अलग फैक्टर है जो different- कराची की बिरयानी में मिसिंग है। अब वो कौन सा टेस्ट है वो फैक्टर उस दफ़ी बता सकती है। सादिया कौन सा फैक्टर है? नहीं, एक दूसरा एक अलग बात है इनकी बिरयानी की। बस एक अलग बात है कोई बिरयानी की, लेकिन बहरहाल बिरयानी बहुत अच्छी है। अब हम यहाँ से दौड़ लगाएंगे नजरत कॉलेज की। नहीं, बम्बई बेकरी जाना है ना। बम्बई बेकरी कहाँ पड़ेगी भाई? वो पीछे वो बाद में अच्छा, हम वापसी में जाएंगे, अभी हम जाएंगे अपने कॉलेज। हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम कॉलेज जाएंगे। स्कूल के बाद बारी आ जाती है कॉलेज की, पढ़े लिखे लोग हैं, जाहिर सी बात है। पीछे आप लगा हुआ बोर्ड देख रहे हैं नजरत गर्ल्स कॉलेज, यहाँ से मैंने अपना इंटर पास किया था 2004 में, और गलती हो गई थी 2002 में मैंने अपना वहाँ से मैट्रिक किया था। यहाँ पर इंटर करने के बाद ये वाला रास्ता होता था, यहाँ पर देख के इतनी खुशी हो रही है और इतनी सारी मेमोरीज रिकॉल हो रही हैं। अंदर जाऊँगी तो शायद वो सब कुछ दिमाग में घूम जाएगा कि कहाँ बैठते थे, कहाँ क्या खाते थे, कहाँ चिट चट करते थे, कहाँ बंक मार के बैठते थे। बहुत मज़ा आता था, बहुत मज़े का कॉलेज था ये। और बस ये कि मेरी ज़िंदगी के साथ मैं भी चाहती थी कि आप लोगों के साथ भी ये शेयर करूँ, और मज़ीद आगे भी आपको बताती रहूँगी कि आगे से हम कहाँ मूव करेंगे, कहाँ जाएंगे, कहाँ नहीं जाएंगे। ये मेन गेट है, मेन गेट से निकलते ही सामने वाला गेट था, और इतना बिजी होता था ऐसा जब छुट्टी होती थी। तो चलें जी, अगले पॉइंट पर चलते हुए अगला पॉइंट भी आपके साथ शेयर करते हैं। हाँ, यहाँ से बुक बाइंडिंग की शॉप हुआ करती थी। हर साल जब हम नई बुक्स खरीदते थे तो हम अच्छा हाँ, हम हर साल जब नई बुक्स लेते थे तो मम्मा सबसे पहले अगले दिन यहाँ आती थी। ये देखें, ये बुक बाइंडिंग की शॉप्स हैं, हम यहाँ से बुक बाइंडिंग कराते थे अपने। हर साल कोर्स लेने के फ़ौरन अगले दिन आके सबसे पहला काम ये होता था। ईद होती थी हमारी, ईद लिबर्टी आना ना, आके फालूदा खाना। ये है सिविल हॉस्पिटल और उसकी तरक्की हो गई, कलर वलर हो गया, वरना जब हम थे तब इतना अच्छा हाल नहीं होता था इस बेचारे का। अजीब हालत होती थी। हाँ, मगर अब इसकी हालत बहुत बेहतर हो गई है। लखनऊ यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल उसी से वहाँ से तो अंदर बहुत अच्छा बना दिया। हीराबाद के रास्ते से, और ये जो रेंजर्स की चौकी बनी हुई है, का पॉइंट लेती थी। ये वो जगह है जहाँ मैं रोज़ आती थी अपनी यूनिवर्सिटी के ज़माने में। मेरा पॉइंट मुझे यहाँ से मिलता था। उस वक्त यहाँ पे रेंजर्स का ये हेडक्वार्टर मतलब ऑफिस नहीं होता था, अब बन गया है यहाँ पे। ये हैदराबाद का सबसे मशहूर तरीन गुलाब पान हाउस है, और यहाँ पर बहुत डिफरेंट किस्म के पान मिलते हैं। बचपन से मैं खाती आ रही हूँ, ये भी मेरी चाइल्डहुड मेमोरीज़ का एक बहुत प्यारा सा हिस्सा है। और यहाँ मैं बचपन में पान खाया करती थी, और मैं अंकल को ऑर्डर कर दिया, कौन सा बना रहे हैं पान, वो बना के लाते हैं तो फिर मैं आपको शेयर करती हूँ। ये सारी इनकी शॉप है, और ये सेंट्रल जेल के पास है। अगर आप हैदराबाद विज़िट करें तो लाजमी यहाँ से पान खाइएगा, क्योंकि ये मेरी मेमोरीज़ का एक हिस्सा है। मैं आपको खड़ी हूँ हैदराबाद की मशहूर तरीन एक पान हाउस है, ये सेंट्रल जेल के सामने है, गुलाब पान हाउस। हाँ, ये बहुत 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 पुराना है, और इसका पान बहुत यम्मी होता है। जब भी कोई हैदराबाद विजिट करे इस गुलाब पान हाउस की शॉप को ज़रूर विजिट कीजिएगा, क्योंकि यहाँ का पान बहुत यम्मी सा होता है। कि मैं बचपन से खाती भी आ रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से बड़ी हो चुकी हूँ। मैं हैदराबाद से 15 साल के बाद आई हूँ, मैं फिर इस दुकान पे पहुँचूँ कि मैंने यहाँ का पान खाए बगैर जाना नहीं है। जब भी हैदराबाद दिमाग में आता है सबसे पहले आता है गुलाब पान हाउस का पान, दूसरा लगता है मैरान डेयरी की आइसक्रीम। ये दो चीज़ें खाए बगैर तो हमने हैदराबाद छोड़ना ही नहीं होता। कुछ ऐसे मिलता है इसका पान। पर एक और स्पॉट है मैरान डेयरी का, ये आपको मिलेगी हीराबाद में। ये भी मेरी बचपन की यादों में से एक हिस्सा है। पर मंथ अम्मी को जब सैलरी मिलती थी तो हम इस मैरान डेयरी में आके आइसक्रीम खाते थे, और वैसी की वैसी है। अभी हम जाके आइसक्रीम लेते हैं अंदर से। और हमने ले लिया फाइनली भाई से पिस्ता, अब हम चलते हैं। थैंक यू, आ जाओ। ये नहीं ना, उनको दे देंगे ना, वो खा लेंगे, मतलब मेल्ट हो जाएगी। उनका कुछ ज़्यादा ही छोटा श्रिंक हुआ है। आ जाओ। अब हम आए तिलक चौड़ी के पास, और यहाँ एक बहुत फेमस हलीम वाला है जहाँ हम बहुत ज़्यादा हलीम खाने आते थे, दैट इज़ कोजी हलीम। और आज फिर हम 15 साल के बाद यहाँ पे हलीम खाएंगे। हैदराबाद का मशहूर तरीन हलीम है ये कोजी हलीम, और ये पे है तिलक चौड़ी के ऊपर है मौजूद। यहाँ पे बीफ बिरयानी भी मिलती है, चिकन बिरयानी, चिकन हलीम और बीफ हलीम। लेकिन यहाँ पर जो है अभी बीफ हलीम ख़त्म हो गया, अभी हमने मंगवाई है चिकन हलीम। वो खाते हैं और फिर टेस्ट करते हैं, फिर आपको बताते हैं कि वो है कैसा। मैं तो खा चुकी हूँ, ये भी मेरी बचपन की मेमोरीज़ का हिस्सा है। हर महीने जब मम्मा को सैलरी मिलती थी तो हम दौड़ लगा के यहाँ आते थे, और यहाँ आके हम लोग जो है वो अपना हलीम खाते थे। हलीम टेस्ट करती हूँ तो उसका टेस्ट वैसी बचपन की तरह ही, उसका टेस्ट चेंज हो चुका है, वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊँ। अब
चले जी, आ गया हमारा हलीम। ये सारे लवाजमात हैं और ये आगे हलीम की प्लेट। मुझे एक और स्पून ला देंगे? अच्छा मुझे बताएं, ये बीफ हलीम क्यों ख़त्म हो गया आज? कुर्बानी हुई है, इस वजह से हलीम अवेलेबल नहीं था। मैं टेस्ट करती हूँ फिर बताती हूँ बचपन वाला टेस्ट है या डिफरेंट टेस्ट है। मुझे 2 स्पून और ला देंगे आप? स्पून दो चमचे ला दें, एक कोल्ड ड्रिंक ला दें, एक डाइट 7 अप ला दें। डाइट नहीं है, अच्छा आप मुझे स्पून ला दें। क्या पड़ी है? डाइट खत्म हो गई। सादिया 7 अप देते हैं और 2 चमचे ला दें। भाई आप ये ज़रा टेस्ट कर लें, सब इसी में टेस्ट कर लेंगे, आप कर लें टेस्ट इसमें। इसमें डालनी है मैंने मज़े मज़े वाले लवाजमात। प्याज डाली, इसमें मैंने लेमन डाला और इसमें मैंने जो है वो पता नहीं क्या कुछ डाला। अब मैं खाती हूँ, टेस्ट करती हूँ। ये यूनिवर्सल है, यहाँ से मैं लेती थी अपना स्कूल का कोर्स और आगे सारी की बस चलें आगे, यहाँ नहीं स्टे करना, बस जहाँ जाना वहाँ चलते हैं। और सामने इसके ये स्कूल है सेंट मैरीज, ये बहुत फेमस बहुत पुराना स्कूल है। इस गली के अंदर मेरा ट्यूशन हुआ करता था, इस गली में आती थी मैं अपना ट्यूशन पढ़ने, वाइट हाउस ग्रामर स्कूल। और ये तो लजपत रोड ही है ना? अब अल्लाह जाने कौन सा रोड है, मैं तो रोड भी भूल गई हूँ। रावी हलीम, यहाँ ये नहीं वो था कूजी हलीम और ये रावी हलीम। इसका भी जिक्र सुना था ना सदा? ये भी काफ़ी फेमस है, लेकिन अब हमारे पेट भर चुके हैं, अब हम मज़ीद खाना अपने अंदर नहीं डाल सकते। थोड़ा थोड़ा करते करते अब ये सारी की सारी पूरी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है। ये सीधा रोड जाता है लजपत रोड की तरफ। अब ये लजपत रोड है या नहीं मुझे नहीं पता। सोलर पैनल, पूरी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है। यहाँ पर आपको हर किस्म की इलेक्ट्रॉनिक्स मिल जाएगी। हैदराबाद में ये मौजूद है। नसीम सेंटर ही है। हर दफ़ा की तरह मसरूफ़ तरीन रोड। सादिया ने रखी थी पेट में जगह कि उसने खानी है छोटी गिट्टी की चाट और उसके साथ ये हो गई मोई मोई, और यहाँ पर चाट वाला नहीं है। अब बताओ सादिया क्या करना है? बस अब सीधा चलते हैं हैदर चौक। हैदर चौक से हमें एक काम है, काम लेने के बाद फिर हम एक जगह जाएंगे, वो भी फिर आपको बताते हैं। लेकिन फिलहाल हम हैदर चौक जा रहे हैं। अब हैदर चौक कहाँ है, कितनी दूर है हमें भी नहीं पता। हैदराबाद की पुरानी और मशहूर तरीन जो है वो मार्केट है जिसका नाम है रेशम गली, और बहुत मज़े मज़े की है। ये चढ़ाइयों के ऊपर है और सादिया ने तो फ़ौरन इनकार कर दिया कि मेरे अंदर चढ़ाई पे चढ़ने की ना हिम्मत नहीं है। तो ये सारा का सारा ये मार्केट है, ऊपर सारी की सारी डिफरेंट स्टाइल से और डिफरेंट कटवर्क के अंदाज से जो ना ऊपर मार्केट बनी हुई है। इंशाल्लाह कभी किसी और दिन, कभी किसी और वक्त जब हम आएंगे तो हम विज़िट करवाएंगे आपको। ये सारी की सारी मार्केट चल रही है। आगे जो है वो कौन सा चौक था सर? वो मार्केट की मेन एंट्रेंस थी और इसी तरीके से मार्केट का जो है वो बेक कह रही तो बैक है और वो कहलाता है कोहिनूर वाला रोड, जिससे हम सीधा स्ट्रेट ऊपर जाते थे। और बहुत सारी ऊपर, क्योंकि चढ़ाइयों के ऊपर है हैदराबाद, तो ये मार्केट भी जो है वो रेशम गली वो भी चढ़ाइयों पर है। दिल तो बड़ा चाह रहा है लेकिन हिम्मत नहीं हो रही जाने की। नॉट पॉसिबल, नहीं जा सकते। ये रिश्का खड़े हुए हैं और ये कोहिनूर का रोड है जो सीधा स्ट्रेट ऊपर जाता है मार्केट की तरफ। बहुत ह्यूज, अंदर बहुत ज़्यादा मार्केट है। चलिए जी, अब हम जा रहे हैं, हमने जाना है हैदर चौक। हैदर चौक से हमने लेना है गाड़ी का कवर, उसके बाद फिर हम आगे जाएंगे अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, फिर वो बताते हैं हम। ये जो हाथ बने हुए हैं इस चौक को हैदर चौक कहते हैं और यहीं पर कहीं आसपास दुकानें हैं, शॉप्स हैं जहाँ से सही गाड़ियाँ यहाँ भी चल रही हैं, रेड वाली बसेस। वाह तरक्की होगी।